Hello students, welcome back to our channel The Career Academy. तो हमें डिस्कशन करथिले AHSC 2026 रो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ओके। तो आज हमें डिस्कशन करिबा फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देखो ए क्वेश्चन था ना एवरी अल्टरनेट ईयर रे तमर आसे प्रति 2 वर्ष रे थरे निहाती आबरे माने एबे आसी माने ए वर्ष आसी माने ता पर वर्ष आसीबोनी ता नेक्स्ट वर्ष आसीबो एमती। तो किंतु लास्ट 2 वर्ष रे एटा आसीनी तो हाई प्रोबेबिलिटी होची एटा आसीबो 99%। आहरी 99.99 भी लगे पारिबो। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हे जाउची। तो कोन क्वेश्चन टा स्टेट किर्चॉफ्स लॉज फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूज देम इन ए नीट सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क रो कोन कंडीशन आसुची सेटा में डिराइव करबा यूजिंग द किर्चॉफ्स लॉज ओके। माइंड रे फिट करनबो मु कोन कोन लिखाउ जाउची। फर्स्ट मु किर्चॉफ्स रो दीटा को लॉज लिखिबी ओके करंट लॉ वोल्टेज लॉ देन थर्ड पार्ट रे मु अप्लाई कर देबी ताकू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे ओके। तो देखिबा देखो कोन लिखि छै एठी फर्स्ट लिखि छै किर्चॉफ्स लॉज। देखो देयर आर टू बेसिक लॉज सिंपल लॉज बेसिक लॉज given by Kirchhoff to solve complicated electrical network। complicated electrical network को solve करिया पे दीटा कहउची तीटा बहुत सिंपल लॉ एटा इलेक्ट्रिसिटी रो ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी रो कोन कोन Kirchhoff's current law जोटा को तमे KCL भी कहि परिबो and also known as the junction rule। why junction rule because this rule is applied at any junction of the electrical network। जे कोनसी गोटे जंक्शन पाकर तमे एटा को अप्लाई करिवो। सेकंड रूल होच कोन Kirchhoff's voltage law also known as KVL and also known as the loop rule okay loop rule भी कहउछो। why because एटा गोटे लूप रे अप्लाई करबा लूप मींस गोटे क्लोज्ड सर्किट क्लोज्ड लूप ठीक अछि सेत पे ताको लूप रूल भी कहउछो ठीक अछि। अच्छा देखिनियो फर्स्ट मो डिस्कशन करबी कोन Kirchhoff's current law it states that डायरेक्ट जहां भी अछि तीनटा पॉइंट लिखि छै तीनटा को पॉइंट लिखिबो आ यार साइड किछ नै। it states that the algebraic sum of all the currents at any junction कहतिल ना जंक्शन पाखर लागे बोली हां algebraic sum of all the currents at any junction of the electrical network is equals to केते 0। बढ़िया नोटेशन नै बढिया लिखि देबो देखो केमते लिखि छी sum of एमती sum ओके समेशन नोटेशन समेशन मींस एटा में डिस्क्रीटली वन बाय वन हमें ऐड करछे कहा को जत्ते सब करंट को ऐड करछे कोठी आठ जंक्शन एटा को लिखि देबो तो बहुत बढ़िया स्टैंड आउट होबो एटा लेखा स्टाइल टा ओके आठ जंक्शन सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट जंक्शन इक्वल्स टू केते इक्वल्स टू 0 ओके। it states that it also states that the net incoming current equals to net outgoing current माने गोटे जंक्शन भीतर को जति करंट जाउथबो ना सेति करंट कोन एग्जिट भी होथो ताकू देखिया पे गोटे इलस्ट्रेशन गोटे छोटो एग्जांपल गोटे कर देबी लिखिबा दरकार नाही ओके ए जिंस गोटा को जो इलस्ट्रेशन जोटा करूची देखिनियो धन्य एठी दीटा तमर कोन वायर एमती एंटर करछ गोटे जंक्शन पाखु गोटे वायर तमर कोन एग्जिट होची धन्य एटा होछ तमर I1 दिस इज योर I2 एंड दिस इज योर I3। तो गोटे नंबर हिसाब रे जदी कनेबी तमे जानि परतो सिंपली एटा 2 एंपियर एटा 3 एंपियर 2 एंपियर एटा 3 एंपियर तो ऑब्वियसली एटा केते बाहरियो एटा 5 एंपियर बाहरियो। एटा को केमती लिखिबी देखो algebraic sum of all the currents at any junction equals to 0 means एटी टोटल तीनटा करंट ए जंक्शन पाखु टोटल तीनटा करंट एंट्री माने टोटल तीनटा करंट ही जंक्शन पाखरे एग्जिस्ट करछि 3 2 आ गोटे कोन 3 2 आ गोटे कोन 5 तो ताको 0 केमती करबो देखो 3 प्लस 2 किंतु 5 टा को तुमको कोन ऑब्वियसली तुमको माइनस करबा को ही पड़िबो हेले जाय कि तमरो नेट करंट कोन हबो 0 हबो त माने एठी किछि साइन कन्वेंशन भी रहउछि जो करंट उडा का एंटर करू छेडा को पॉजिटिव नै जाउछि जेडा को बाहर करूछि जंक्शन नु सेडा को कोन नै जाउछि नेगेटिव नै जाउछि ओके एरा को लिखिया दरकार नै खाली एरा मन रखो एटा। तो इट आल्सो स्टेट्स दैट जति कि तमरो करंट एंट्री करूछि देखो 3 + 2 तमरो 5 ई -5 टा को एपडू नै गले भी 5 पे जिवो जति कि एंटर करिवो सेति कि तमरो कोन एग्जिट करिवो। इट आल्सो स्टेट्स दैट द नेट करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल्स टू द नेट करंट लीविंग आउट ऑफ द जंक्शन ठीक अछि जति कि करंट एंट्री करिवो सेति करंट एग्जिट भी हबो। द KCL इज आल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जति करंट एंट्री करू सेति करंट जाउछ ऑब्वियसली जति कि चार्ज आसुची पर सेकंड को सेति कि चार्ज कोन पर सेकंड जंक्शन बाहर को भी जाउछ तो सेति में को कहू दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आसी ओके। तो नेक्स्ट Kirchhoff's voltage law देखिनियो it also states it states that
the algebraic sum of all the potential differences. बढ़िया, it also माने it states that algebraic sum of the potential differences around any closed circuit. Closed circuit रे जिते सब potential difference थिबो समस्तଙ୍କର algebraic sum तमर केति आसीबो 0 आसीबो. सेट थिला algebraic sum of all the currents, एठी अछि algebraic sum of all the potential differences. ओके, तो मैथमेटिकल फॉर्म रे बिटिके लिखि देछि एठी समेशन माने addition 1 by 1 काहा को हम ऐड करूचे del v means potential difference. del होची difference, v होची कोन potential. ओके, तो potential difference तर addition जते सब potential difference देखुचो टोटल गोटे क्लोज सर्किट रे समस्तकर addition केते आसीबो 0 आसीबो. ओके, तळे भी स्टैंड आउट करिया पे से जो वर्ड ता लिखि देबो कोठी अप्लाई करछो एटा अराउंड एनी क्लोज्ड लूप. तो एठी लिखि देबो अधिक बहुत बढ़िया अराउंड क्लोज्ड लूप. ओके, इक्वल्स केते आसीबो रे एठी 0 आसीबो. ठीक अछि. ओके, देखनिए वर्तमान आउ कोन लिखिछि इट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द algebraic sum of all the EMFs of the cells. जते सब सर्किट रे मे भी गोटे बैटरी थाइ पारे मे भी दीटा तीनटा किछि भी जते की बैटरी अछि समस्तकर EMF भी किछि ना किछि थिबो. समस्तकर टोटल EMF algebraic sum of all the EMFs is equals to the algebraic sum of all the potential differences. Difference तो कहबानी algebraic sum of all the potential drops across the resistors. जति की नेट EMF हबो ना सेति की पोटेंशियल ड्रॉप हबो रेजिस्टर पाखरे. एग्जांपल दे के बुझौची सेटा किछि करिया भी दरकार नाही. बहुत पिला कर देबे बेरा को किंतु ओरा करिया किछि दरकार ही नाही कि साइन कन्वेंशन भी दरकार नाही. तो देखिनियो धन्य एठी गोटे छोटो सर्किट गोटे नउची गोटे सेल एठी आ गोटे बैटरी सबुट सिंपलेस्ट सर्किट लेट्स से एटा होची 5 वोल्ट. 5 वोल्ट एठी तमर अछि केते आर अछि 5 वोल्ट काहे नउची किछि गोटे पर्टिकुलर नंबर नबा किछि दरकार नाही. एटा ई नै जाउची केते नै होची एठी ई ईएमएफ केते नै जाउची ई रेजिस्टेंस अछि आर सर्किट रे करंट चलची केते आई. तो तमे जानिचो ई जो ईएमएफ टा अछि जो पोटेंशियल डिफरेंस अछि से पोटेंशियल डिफरेंस टा एठी भी आसीबो रेजिस्टेंस अक्रॉस एटा केते के आसीबो आई इनटू आर. ओम्स लॉ ना v इक्वल्स केते आई इनटू आर. तो ई टा तमर का सहित सेम हबो ई टा तमर का सहित सेम हबो आई इनटू आर सहित सेम हबो. अच्छा गोटे काम करो देखो यदि एपट को आनिबो रि ताले कोन हे परिबो ई माइनस आईआर इक्वल्स टू 0. तो ई होची गोटे पोटेंशियल डिफरेंस आईआर होची गोटे पोटेंशियल डिफरेंस दीटा को ऐड करले केति के आछे 0 आछे. तो ऑब्वियसली गोटे माइनस भी हेतिबो. तो एठी भी किछि साइन कन्वेंशन रहउची. तो एटा प्लस नेछि एटा कोन नेछि माइनस नेछि हेले जेकी तमर कोन हबो 0 हबो. आ टिके प्रीवियस स्टेप टा देखिनियो एठी ई इक्वल्स टू आईआर माने ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप. तो एठी गोटिए सेल नेछि तमे चाइले दीटा तीनटा नै परिबो इवन मल्टीपल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी नै परिबो. तो टोटल ईएमएफ जते सब सेल्स अछि तार टोटल ईएमएफ हेटा का सते सेम हेजिबो रेजिस्टर अक्रॉस रे नेट पोटेंशियल ड्रॉप संगे सेम हेजिबो. ओके, नेट ईएमएफ इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल ड्रॉप्स. ठीक अछि. तो केवीएल ना का को बेस करूची तो केवीएल इज इन अकॉर्डेंस with the law of conservation of energy. Another short question, law of conservation of energy. तो जानि छ ना पोटेंशियल डेरिवेशन पोटेंशियल कांसेप्ट से एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रे ही आछि. जेति कि तमरो एठी कोन बैटरी चार्ज को जेति कोन एनर्जी देकी छाडिबो सबतक एनर्जी कोठी ड्रॉप हबो सबतक एनर्जी कोठी स्पेंड हबो रेजिस्टर अक्रॉस रे. बैटरी कोन करूची एठी चार्ज को एठी एनर्जी देकी पठाउची कोन करूची एठी धन्य गोटे चार्ज बाहरिबो. तो चार्ज कोन हबो एनर्जी नेकी बाहर थिबो बैटरी भितरु एनर्जी नेकी बाहरिबो. तो एनर्जी जीवो कुआडे एनर्जी रेजिस्टर पाखरे आसीले कोन हबो यूटिलाइज हबो एक्सपेंड हबो. ओके, तो एठी पई जेति के एनर्जी से देजी सेति के एनर्जी कोन यूज होची सर्किट रे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कोन बेस करछि. बढ़िया शॉर्ट क्वेश्चन याको भी मन रखि देबो. ओके, तो नेक्स्ट जीवा तापरे डेरिवेशन हम करबा व्हीटस्टोन ब्रिज रो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रो देखिनियो. तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टर्स गिवन बाय व्हीटस्टोन साइंटिस्ट को ना व्हीटस्टोन. ओके, 5टा रेजिस्टर एट रहबो 4टा भी बेले बेले लिखि दियंती बट 4टा पे के 5टा लिखवाटा बेटर हो बिकॉज़ इट 5th रेजिस्टर टा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हो. ये मे बी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन ये एब्सेंट हे परियो माने आपको इरेज कर देले भी चलियो बट एटा ओटे पर्टिकुलर सिचुएशन जोटा कि बैलेंस कंडीशन कहूची. अदरवाइज अनबैलेंस कंडीशन ने 5टा रेजिस्टर रहबो ये भी तमरो काम रे आसी. ठीक अछि. तो इन जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज रे 5टा ही रेजिस्टर रहबो बैलेंस कंडीशन ओनली कोन 4टा. तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टर्स given by Wheatstone as shown in the diagram. किछि एई भलिया डायमंड शेप रे किछि अरेंजमेंट हेतिबो खाली डायमंड शेप नु आउर भी डिफरेंट शेप अछि किंतु 5टा रेजिस्टर किछि थिबो एई भलिया देखिनियो केमती बढ़िया से डायग्राम टा को पूरा क्लियर रखिबो. आरंभ भी लिखाइ छि क्वेश्चन नीट रेड सर्किट डायग्राम.
तो डायग्राम जदि को तुम पूरा क्लियर रखुच बहुत बड़ करी पूरा ही बड़ कहूँ मैंने अप्रिशिएबल अमाउंट जदि रखिकी तुम ठीक ठाक करेन्ट डायरेक्शन को करेन्ट वैल्यू को जदि तुम ठीक ठाक से लिखि पाउछ डेरिवेशन को कौन बेसिक कौन चेक भी करेंगे फाइनाल रिजल्ट देखिए आंसर देदेवे देख भलसे मुझे बुझे भी दूसरी कौन हो करेन्ट यहाँ गोटे मेन ब्रांच रे करेन्ट केतिकी आसी आई आसी टोटाल करेन्ट केतिकी आसी मेन ब्रांच रे आई ये चार्टा रजिस्टर पी क्यू आर एस ओके चार्टा नोड अच्छी चार्टा जंक्शन अच्छी ए बी सी डी तो देख करेन्ट को केमती डिवाइड करुच्ची ये जो करेन्ट आसी फास्ट मार्कर ब्लू कलर यूज होनी तो ब्लू कलर यूज करना ये जो आई करेन्ट आसला ये जंक्शन पाखे से फास्ट दुटा पार्ट डिवाइड हो लेट्स से ऊपर आर्म को केते करेन्ट गला I1 तो रिमेनिंग केती करेन्ट रहबो I माइनस I1 सेटा आई आर रजिस्टर दे की पास कर जिवो ठीक अछि तो ऊपर को I1 तळु केते I माइनस I1 देन तापर देखो I1 अमाउंट ऑफ करेन्ट रु बी पॉइंट रे लेट्स से I1 अमाउंट ऑफ करेन्ट रु बी माने I1 अमाउंट ऑफ करेन्ट रु बी पॉइंट रे लेट्स से IG करेन्ट तमरो गाल्वानोमीटर दे की पास करिवला तो IG इज द करेन्ट थ्रू द गाल्वानोमीटर IG इज तमरो करेन्ट थ्रू द गाल्वानोमीटर केते करेन्ट रु टोटल रु I1 करेन्ट रु I1 नु IG पास करिवला तळको आ रिमेनिंग केते की रहइबो I1 माइनस IG एटा Q दे की पास करिवो देखो डायग्राम देखो सर्किट डायग्राम रे विथ डायरेक्शन ता वैल्यू प्रॉपर्ली पूरा लिखिबो I1 माइनस IG ओके तमरे D पॉइंट को आसो D पॉइंट को देखो कोन करछि आर रजिस्टर रे I माइनस I1 चलछि ऊपर आछि IG तो एडी दीटा को ऐड हे जिवो ए दीटा कोन ऐड होछि देखो दीटा एंट्री करछि माने ऑब्वियसली आ गोटे कोन एग्जिट हबो ए जंक्शन तमर कोन बाहरिबो तो केति की बाहरिबो एटा ऐड हबो ना 3 + 2 केते 5 होछि तो एडी I माइनस I1 प्लस IG एडी I माइनस I1 प्लस IG तापर सी पॉइंट को आसो देखो सी पॉइंट रे कोन होछि क्यू रु ए डायरेक्शन चलछि एस ऊपर ए डायरेक्शन चलछि तो दीटा को बर्तन कोन सी पॉइंट रे बेसिक तमरो टोटल करंट बाहरियो एग्जिट हो तो टोटल केति की बाहरियो एग्जिट हो ए दीटा को बर्तन मिसेबा दीटा का ऐड करो I1 प्लस रे अछि I1 माइनस रे अछि तो तिगो IG माइनस IG प्लस कैंसिल हो ओनली कोन रहला I तो मेन ब्रांच रे जति करंट चलथला सेति भी कोन बाहरला ठीक अछि केसीएल एडी कोन अप्लाई हे जायछि सेति पूरा लिखि देछि योर PQRS आर द 4 रजिस्टर एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द galvanometer coil the current distribution in all the branches are shown using the Kirchhoff's current law खाली एतिक लिखि देबो किंतु डायग्राम पूरा प्रॉपर्ली रहबो ठीक अछि मु पीडीएफ अटैच कर देबी ओके तो देखि देबा अथॉरिटी बोल से नेक्स्ट देखिने कोन करबा एडी बर्तन मु केवीएल अप्लाई करिवि Kirchhoff's वोल्टेज लो अप्लाई करिवि एठी दीटा लूप तुमको देखाउ थबो मोटा उस तमर कोन A B D A और कौन बी सी डी बी तो जे कौन सी डायरेक्शन नहीं पारियो मु क्लॉकवाइज नहीं जाउची तो ए बी डी ए बी सी डी बी ए दीटा का लूप रे तमे कौन केवीएल अप्लाई करिवो तो केवीएल अप्लाई करिवो कौन कहू छी देखो केवीएल हां एडी किछि रूल्स अछि ए रूल्स उडा मु लेखिनी आरंभ तो कौन रूल्स रहउची जदि का हमें पाथ डायरेक्शन में जाउची आ अलोंग द पाथ जदि का पोटेंशियल इंक्रीज होउची अलोंग द पाथ जदि का पोटेंशियल कोन होउची इंक्रीज होउची तो से पोटेंशियल डिफरेंस टा पॉजिटिव नहीं जिवो जदि को अलोंग द पाथ पोटेंशियल डिक्रीज हो जाउची तो से पोटेंशियल डिफरेंस को तमे कोन नै जिवो नेगेटिव नै जिवो करंट रो जेमति किछि साइन कन्वेंशन थिला जदि को जंक्शन भितर को जाउची पॉजिटिव जंक्शन रो बाहरची नेगेटिव इठी भी से भलिया पाथ डायरेक्शन जदि को पोटेंशियल इंक्रीज होउची तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव जदि को डिक्रीज होउची नेगेटिव ठीक अछि तो देखिनियो एटा अछि -I1P ए P रजिस्टर अक्रॉस रे केते करंट चलची I1 रेजिस्टेंस अछि P तो पोटेंशियल ड्रॉप होबो केते की करंट इंटू रेजिस्टेंस बार बार कहबिनी करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप केते की करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R तो करंट चलची I1 रेजिस्टेंस अछि P पोटेंशियल ड्रॉप केते की आसीबो I1P जो हम पाथ हमें को डायरेक्शन नै छै एमिति नै छै A B D B क्लॉकवाइज नै छै तो अलोंग द पाथ ए डायरेक्शन में पाथ अछि से डायरेक्शन में तमर कोन पोटेंशियल कोन होउची डिक्रीज होउची ना अरे करंट ए डायरेक्शन चलछि माने ऑब्वियसली एपटे हाई पोटेंशियल थिबो एपटे लो पोटेंशियल थिबो तो करंट डिक्रीज होला तो ए पोटेंशियल डिफरेंस ता कोन माइनस रे आसीबो ठीक अछि सिमिलरली देखो गैल्वानोमीटर कॉइल अक्रॉस रे तमरो जो पोटेंशियल ड्रॉप आसीबो जोटा की करंट इनटू रेजिस्टेंस IG इनटू G एटा कोइथरे आसीबो माइनस रे एटा देखो करंट एपटे चलछि किंतु हम पाथ एपटे अछि तो एटा पॉजिटिव रे आसीबो बिकॉज़ एपटे हाई पोटेंशियल एपटे कोन लो पोटेंशियल हम पाथ किंतु एपटे अछि एटा प्लस रे आसीबो थर्ड ता तो देखिनियो ए प्लस माइनस वोल्ट गैल्वानोमीटर अक्रॉस रे माइनस पोटेंशियल ड्रॉप आसला किंतु आर रजिस्टर अक्रॉस रे प्लस रे आसला इक्वल्स केते कोली 0 कोली सिमिलरली
सेम केवीएल कन्वेंशन साइन कन्वेंशन अप्लाई करी मु बीसीडीबी रे भी अप्लाई करने छी देखि नबा उतरे बोल से चेक करनबो वेरीफाई करनबो रे ठीक अछि ओके तो क्यू अक्रॉस रे एस अक्रॉस रे आ जी अक्रॉस देखिनो क्यू एस आ जी देखो क्यू अछि एस भी अछि तापर कोन जी भी अछि तीनटा करंट ए डायरेक्शन चलछि एटा हम नेगेटिव एटा करंट रे अपोजिट रे पाथ अछि तमरो एटा पॉजिटिव ए भी करंट रे अपोजिट रे पाथ अछि ए भी कोन पॉजिटिव ठीक अछि तो खाली करंट इनटू रेजिस्टेंस ए भलिया करछि पोटेंशियल ड्रॉप रो सब तक सम केति गेला जीरो हो इनी बैलेंस कंडीशन लिखि दो बैलेंस कंडीशन में तमरो कोन आसे नेक्स्ट व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस जदि को ब्रिज बैलेंस अछि तो गैल्वेनोमीटर देकी जो मझरे जो आर नहीं गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर देकी करंट केति के आसीबो जीरो करंट जीरो आसला माने ऑब्वियसली बी आउ डी ए दिटा को सेम पोटेंशियल को आसी छै ओके सेम पोटेंशियल आसी गला करंट जीरो हो गला सेम मीनिंग तो जदि को ब्रिज बैलेंस अछि माने गैल्वेनोमीटर देकी जदि करंट जीरो चालुची ताले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिड्यूस हो जिवो देखिनियो आई जी जगह जीरो पकैते टर्म हटि गला देन ओनली कोन रहला माइनस i1p प्लस i माइनस i1 into r इक्वल्स टू 0 तापर इक्वेशन 2 रे देखो आई जी जीरो हो गला ओनली कोन रहला माइनस i1q ओके तापर एठी आई जी जीरो हो गला ओनली कोन रहला i माइनस i1 into s प्लस रे आसला इक्वल्स टू केते 0 अच्छा एठी इंप्लाइज देखि राइट साइड रे मु टिके खाली कोन करछि पर सपोर्ट कर नेछि सफल कर नेछि एठी i1p इक्वल्स टू i माइनस i1r एठी भी से बडा करछि अरे माइनस n मल्टीप्लाई करी कोन हटे देछि माइनस टा तापर वर्तमान ए 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 3 4 दे देछि तो डिवाइड कर देछि क्वेश्चन 3 बाय 4 कर देले कोन आसीबो देखो डिवाइड कर देले कोन आइबो i1 कटि जिवो i माइनस i1 कटि जिवो ओनली कोन रहइबो p बाय q एपर कोन रहइबो r बाय s आछि दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जदि को ब्रिज बैलेंस हो तले ए भलिया कंडीशन कोन सैटिस्फाई हो देखो p बाय q इक्वल्स टू r बाय s देखो आउथरे देखिनियो केमति मन रखिबो p बाय q p रा त हमर ऊपर थिला q भी ऊपर थिला तो ऊपर दुईटा का रेशियो एमती p बाय q इक्वल्स टू एक तळ दुईटा का रेशियो r बाय s p बाय q इक्वल्स टू r बाय s ओके आ भी केमती हे परिबो देखो p बाय q इक्वल्स टू r बाय s जदी होउची तो एमिति भी हे परिबो ना काय हटे देउची जदी तमर कोन होउची p बाय q जदी कोन होउची r बाय s संगे सेम होउची तो ऑब्वियसली तुम आ कोन लिखि परिबो p बाय r इक्वल्स टू p by r equals to q by s that means देखो एमिति ऊपर आउ तळ p by r ऊपर आउ तळ रेशियो इक्वल्स टू एपटे कोन q by s p by r equals to q by s भूल केबे s by q कर दबनी ऊपर आसे माने एपटे भी कोन ऊपर आसे p by r equals to q by s so this is the balance condition of Wheatstone bridge okay thank you